प्रणाम। जय जय श्री हरिवंश। तो अब तक हमने 6 अध्याय पढ़ लिए हैं और आज मैं आपको 7वें अध्याय की समरी देना चाहता हूँ। 7वां अध्याय भगवत ज्ञान है। तो शुरू के जो 6 अध्याय थे कर्म योग और ज्ञान योग की चर्चा करता है, और इस अध्याय 7 से लेकर अध्याय 12 है। तो ये जो 5 अध्याय है ये बेसिकली भक्ति योग के बारे में बताते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना दिव्य ज्ञान देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है और कौन लोग मुझको पहचान पाते हैं, कौन लोग मुझको नहीं नहीं पहचान पाते, और कितने लोग मेरी शरण में आते हैं और कौन कौन से टाइप के लोग हैं जो मेरी शरण में कभी ग्रहण ही नहीं कर पाते। तो आइए इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो हमने देखा कि अर्जुन की दुविधा अभी तक भी सॉल्व नहीं नहीं हुई है। तो अर्जुन अभी कंफ्यूज था कि भगवान मैं अब क्या करूं। तो भगवान हमेशा से अर्जुन को एक ही बात कहते हैं, उठ खड़ा हो और युद्ध लड़। उसके साथ साथ भगवान ने ये भी बताया, हमने श्लोक्स में देखा कि भगवान क्यों कहते हैं कि मेरी भक्ति करना सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ना तू भोग कर और ना तू त्याग कर, तू सिर्फ मेरी भक्ति कर और मेरी सेवा कर। क्योंकि जो इंसान मेरी इंद्रियों को तुष्ट करने में लगा हुआ है ना, वो इंसान बहुत ही सुखी होता है, आनंदमय होता है, और अंत में जाके अंत में जाके उसको भगवत धाम की प्राप्ति होती है। 6 अध्याय के लास्ट श्लोक में भगवान ने यूं बोला था कि सबसे बड़ा एंजॉयर और प्रोप्राइटर मैं हूँ, और योग के द्वारा तू इस सिद्धि को प्राप्त कर सकता है ना, और अपना तन मन धन मुझ में लगा सकता है। प्लस 6 अध्याय में हमने देखा था कि भगवान ने यूं बोला कि प्रैक्टिस और वैराग्य के द्वारा, है ना, यदि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको वैराग्य आपको अपनाना पड़ेगा, उसके द्वारा आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो। ये आपको निरंतर आपको करना ही पड़ेगा, एक बार नहीं, बार बार आपको ये करना पड़ेगा। तो आइए इसके आगे चलते हैं। जो अध्याय 7वां है भगवत ज्ञान, उसमें भगवान अर्जुन को अपना ज्ञान बताता है कि भगवान कहते हैं कि देख मैटर और जो 3 अपार जो शक्तियां हैं जैसे माइंड, ईगो और वो मतलब इंटेलिजेंस, वो सब मेरी है। तो भगवान यूं कहते हैं कि इस यूनिवर्स को भगवान ने 2 पार्ट में डिवाइड करा है। तो मैटर और एक सटल पार्ट। मैटर में कौन कौन सा आता है? अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड ईथर। और सटल पार्ट में कौन कौन सा है? माइंड, ईगो, इंटेलिजेंस। तो ये सब मेरे द्वारा दिए गए हुए हैं। उसके बाद भगवान यूं बताते हैं कि जो स्पिरिट है ना, वो भी मेरे द्वारा शक्ति है, यानी वो भी मेरी ही शक्ति है, वो भी मेरा ही अंश है। और इस यूनिवर्स में जो भी कुछ हो रहा है ना, चाहे वो कुछ उत्पन्न हो रहा हो या फिर कोई कुछ घट रहा हो या फिर कोई कुछ खत्म हो रहा हो, सब मेरे द्वारा ही हो रहा है। आप यूँ सोचो कि यार ये चीज़ हमने क्रिएट कर ली, तो ये आपने क्रिएट नहीं करी, ये भगवान द्वारा क्रिएट हुई है। तो भौतिक वर्ल्ड में और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, दोनों ही वर्ल्डों में जो भी चीज़ क्रिएट और डिस्ट्रॉय हो रही है, उसका रीज़न भगवान श्री कृष्ण है ना? भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा ये बात को बताया है कि आपको कभी त्याग नहीं करना है ना? आप ना ही आपको भोग करना है, उसको सिर्फ मेरी भक्ति वाला कर्म करना है और उससे तुम उसको प्राप्त होगा। उसके बाद भगवान अपनी शक्ति का थोड़ा सा वर्णन करते हैं और बताते हैं कि देख, आकाश की धुनी भी मैं हूँ, है ना? सूर्य और चंद्रमा का तेज भी मैं हूँ, पृथ्वी की सुगंध मैं हूँ, और जो अग्नि की ऊष्मा भी मैं हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि भी मैं हूँ, बलवानों का बल भी मैं हूँ, है ना? और तपस्वियों का तेज भी मैं हूँ। यानी आपको जो भी दिखाई दे रहा है ना इस यूनिवर्स में, जो सूर्य और जो चंद्रमा है, उनका तेज भी भगवान श्री कृष्ण है। और इसके बाद भगवान एक एक वर्ड और कहते हैं कि ओम की ध्वनि भी मैं हूँ, मतलब ओम भी मैं हूँ। तो जब आप ध्यान लगाते हैं और आप करते हैं ओम, तो ये जो ओम है ना, ये भी भगवान श्री कृष्ण का आप नाम ले रहे हैं। उसके साथ भगवान ये कहते हैं कि बलवानों का बल भी मैं हूँ, और तपस्वियों का तेज भी मैं हूँ, और बुद्धि भी मैं हूँ। तो जिस चीज पे आपको बड़ा अहंकार होता है ना, ओहो ये मेरी बुद्धि है, ओहो ये मैंने किया है, भगवान कहते हैं स्टॉप इट, ये स्टॉप इट। ये जो जिस बुद्धि पे तू अहंकार कर रहा है ना, वो मेरे द्वारा दी गई है, वो वो मैंने तुझको दी है ना?
तो वो चीज भी मेरी है, यानी वो भी मेरा एक पार्ट है, अंश है। पार्ट का मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो सोचो कि भगवान का हाथ है, पाँव पाँव है, ऐसा नहीं है। भगवान की शक्ति का एक अंश है वो। तो ये जो पूरा यूनिवर्स जो हम देख रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पीशीज, सब भगवान द्वारा की गई है। तो कह सकते हैं कि इन स्पीशीज के जो फादर है, जो परम पिता है, वो लॉर्ड श्री कृष्ण है। बायोलॉजिकली इट इज नॉट ट्रू, बट if we see in spirituality, it is correct that, Shri Krishna is the father of the all infinite species present in the universe. उसके बाद भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जो मेरी शरण में आते हैं और कौन कौन से लोग मेरी शरण में कभी नहीं आते हैं। उसके पहले भगवान एक चीज को डिस्कस करते हैं, माया के बारे में और काम के बारे में। तो भगवान यूं कहते हैं एक श्लोक के अंदर कि जो कर्म धर्म के अनुसार किया गया है वो श्रेष्ठ है। तो इसमें रिप्रोडक्शन के बारे में बात की गई है कि सेक्स इज नॉट डन फॉर recreation, not for enjoyment. It is done for procreation because you are giving because you are creating a soul, है ना। तो ये बहुत ही प्योर होता है। तो जो चीज धर्म के अनुसार की गई ना, वो बहुत ही प्योर है और वो मैं उसी तरफ हूँ। जो जो धर्म के साथ में है, मैं उसी तरफ हूँ। उसके बाद भगवान यूँ कहता है कि जो प्रकृति के जो तीनों गुण है ना, रजो, तमो और सतो, इन तीनों गुणों के प्रभाव के अनुसार इंसान कर्म करता है और इन तीनों गुणों के प्रभाव के कारण इंसान कभी भी मेरा रूप देख नहीं पाया। उसको ये लगता है कि भगवान निराकार है, लेकिन वो मेरे सच्चे रूप को कभी पहचान नहीं पाया है। क्यों? क्योंकि उसकी जो चेतना है ना, वो प्रकृति के तीनों गुण द्वारा हरी गई है। और मान भी लो यदि कोई इंसान प्रकृति के तीनों गुण भी पार कर लेता है, तो एक माया का चौथा पर्दा आता है। उसको पार करने के लिए आपको शरणागत होना पड़ेगा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में, है ना। तो भगवान ये बात बताता है कमल चरणों में। तो ये सारी बात भगवान ने बताई है। उसके बाद भगवान यूं कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं, 4 टाइप के लोग होते हैं जो मुझको कभी प्राप्त नहीं हो सकते। कौन? एक तो होते हैं मूर्ख अज्ञानी लोग, है ना। मूर्ख अज्ञानी लोग, वो जिनको समझ में नहीं आता कि करना क्या है, क्या सुनना है, क्या पहनना है। जो चीज सुनने लायक नहीं है उसको सुनते रहे क्या रहता है, और जो चीज सुननी चाहिए उसको नहीं सुनते, यानी दे आर नॉट यूजिंग देयर इंटेलिजेंस। वो लोग कभी भी मेरी शरणागति में नहीं आते। सेकंड लोग ये जो बहुत ज्यादा पापी है ना, बहुत ज्यादा पापी है, उन्होंने बहुत पाप कर लिए, वो लोग भी मेरी शरण में नहीं आते। तीसरे लोग जो पाखंडी रहते हैं, जो अपने आप को भगवान मानते हैं, वो लोग भी मेरी शरण में नहीं आते। चौथे लोग हैं जो बुद्धिमान है, साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट का मतलब ये नहीं कि जो आप भौतिक जगत के साइंटिस्ट को देखो, उसका मतलब ये कि जो अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं, ओहो भगवान क्या है, ओहो भगवान कुछ होते नहीं है ना, ये वर्ल्ड एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है। तो जो लोग इस चीज को मानते हैं ना, वो लोग कभी भगवान की शरणागति में कभी नहीं आ पाते और मेरे स्वरूप को पहचान नहीं पाते, क्योंकि माया ने उनको ढका हुआ है। फिर भगवान यूं कहते हैं कि 4 टाइप के लोग हैं जो मेरी शरणागति में आते हैं। पहला कौन सा? डिस्ट्रेस, यानी जो बहुत ज्यादा दुखी हो, है ना, इस संसार से बहुत ज्यादा दुखी हो कि ये सारी गलत चीज मेरे साथ ही क्यों होती है ना। तो इस टाइप के लोग भी मेरी शरणागति में आते हैं। सेकंड वो लोग हैं जिनको कुछ चाहिए, जिनकी कुछ इच्छा है ना। इस भौतिक जगत की कुछ इच्छा है, लेकिन वो पूरी नहीं हो, क्या वो पूरी हो नहीं पा रही, तो उसको पूरा करने के लिए लोग मेरी शरणागति को ग्रहण करते हैं। तीसरे वो टाइप के लोग हैं जो जिज्ञासु है, जिनके मन में क्वेश्चन है कि यार मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मेरा कनेक्शन क्या है विद आत्मा। तो इस टाइप के लोग आते हैं। चौथे लोग जो होते हैं, वो लोग ये होते हैं कि उनको है ना अपना संबंध जानना है। जो चौथे टाइप के लोग हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो ये जानना चाहते हैं कि मेरा संबंध विद परमात्मा क्या है, यानी माय रिलेशनशिप विद परमात्मा एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। और इस चीज के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो लोग भगवान की शरणागति में जाते हैं। उसके बाद भगवान ने यूं बात बोली कि कई लोग देवी देवताओं को पूछते हैं, है ना,
जैसे मान लो कोई इंसान है, वो क्या है मतलब वो गणेश जी को पूछता है और वो लक्ष्मी जी को पूछता है। तो लक्ष्मी जी को वो क्यों पूछता है? क्योंकि उसको चाहिए पैसा, मतलब उसको सिर्फ पैसे से मतलब है, तो वो लक्ष्मी जी को पूछता है। और गणेश जी को वो क्यों पूछ रहा है? क्योंकि वो यूँ कह रहा है कि विघ्नहर्ता, यानी मेरे सारे विघ्न चले जाए। अब लक्ष्मी जी गणेश जी से पूछती है कि ये इंसान आपकी रिद्धि सिद्धि को क्यों नहीं बुलाते? तो गणेश जी भी लक्ष्मी से पूछते हैं कि इस इंसान ने हरि नारायण को क्यों नहीं बुलाया? तो जो ऐसे लोग हैं जो भौतिक इच्छाओं से हरे हुए हैं और अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो अलग अलग देवी देवताओं के पास में जाते हैं। तो भगवान ने कहा कि ये मेरे द्वारा ही जाते हैं, यानी ये मतलब उन लोगों के पास, मतलब उन देवताओं के पास में जा रहे हैं। कई लोग इंद्र की पूजा करते हैं, कई लोग वायु देवता की पूजा करते हैं। तो ये जो लोग जो भी अलग अलग देवताओं के पास में जा रहे हैं, वो मेरे द्वारा भेजे गए हुए हैं और सब में मेरी शक्ति मौजूद है। तो इसी के साथ ये ये अध्याय खत्म होता है और यहाँ भगवान अपना भगवत ज्ञान अर्जुन को सुनाते हैं। तो हमने इसमें ये देखा, हमने इसमें ये समझा कि भगवान सर्वव्यापी है। और यदि आपको भगवान की माया के पार जाना है, तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा? आपको शरणागति होनी पड़ेगी, है ना? आपको बिलीव और आपको फेथ रखना पड़ेगा भगवान के ऊपर कि यस, गॉड एग्जिस्ट, गॉड श्री कृष्णा एग्जिस्ट। और उसका एक ही तरीका है, भगवान ने साफ साफ हर एक श्लोक में मेंशन करा है, ना तो तू भोग के द्वारा मुझको पा सकता है और ना ही तू त्याग के द्वारा पा सकता है। क्योंकि भोग और त्याग करना आप अपनी इच्छा से करते हो। मतलब आप देखो, त्याग आप क्या करते हो, है ना? जो चीज आपकी है ही नहीं, आप उसका त्याग कर भी क्या सकते हो यार? ना आपका घर है, ना आपकी बॉडी, ये सब चीज तो भगवान ने आपको दी है। फिर आप कहते हो कि यार मुझको त्याग करना है, तो विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो ये चीज क्या है, भगवान इसको सही नहीं मानता है। भगवान यो कहते हैं कि तुझको मुझको प्राप्त करना है ना, तू चाहता है ना कि तू मेरे पास आए, तो तू एक काम कर, तू सिर्फ और सिर्फ मेरी भक्ति कर, है ना? विद डिवोशन, यानी कि मेरी सेवा कर। तेरा जीवन मेरी सेवा में व्यतीत होना चाहिए, उसी के बाद तू मुझको पा सकता है। और जिन लोगों ने पिछले जन्म में पुण्य कर्म करे हैं, है ना, और जो लोग तपस्वी बने लेकिन वो असफल रहे, वो इस जन्म में भी भगवान की तपस्या करते हैं और भगवान को पाने का प्रयास करते हैं। तो इसी के साथ मैं ये सेशन एंड करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।